Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है स्वॉर्ड गाई के एपिसोड नंबर 21 में। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि जो सायका है वो आईसीयू में है और उसे काफ़ी ज़्यादा ब्लड्स की ज़रूरत थी क्योंकि उसने काफ़ी ब्लड लॉस्ट किया था। तो सीन अपना ब्लड को उसे डोनेट कर रहा है और सीन बोलता है कि फाइनली अब मैं उसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर ओगाटो पूछते हैं कि आखिर सायका का ये हाल किसने किया। तो सीन बोलता है गाई ओगाटा ने ये काम किया, लेकिन अब वो गाई नहीं है, वो अब बूसामा बन चुका है, वो बहुत ईविल है। तो उसके बाद मिस्टर ओगाटो और उसके स्टूडेंट को विश्वास नहीं होता है कि गाई ऐसा काम करेगा और मिस्टर ओगाटो को समझ में आ चुका होता है कि जो गाई है वो अब बूसामा बन चुका है एंड वो अपने आप को लॉस्ट कर लिया है। एंड उसके बाद मिस्टर ओगाटो काफ़ी ज़्यादा चिंता में दिखते हैं। वहाँ देखते हैं कि जो मिस्टर ओगाटो है वो बोलते हैं कि ये सारी मेरी गलती है, मेरे वजह से सायका को चोट लगी और मेरे वजह से ही गाय की हालत ख़राब हुई। मैं रहता तो मैं उसे सेल्यू नहीं देता तो शायद ये आज तक होता ही नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सोको, रिए एंड मिनोरी को दिखाया जाता है, जो कि तीनों का मूड काफ़ी अच्छा रहता है। एंड वो बोलते हैं कि रिए तुम कल रात में किडनैप हो गई थी लेकिन तुम वापस आ गई, जो कि बहुत अच्छी बात रहती है। एंड वहाँ देखते हैं कि जो हमारी रिए रहती है उसके पास वापस से अपने चोट को ठीक करने की पावर रहती है। तो ये दोनों सोको भी देखते हैं एंड मिनोरी भी, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो पावर भी आ चुकी है। तो रिए बोलती है यस। फिर नेक्स्ट सीन में ईसे को दिखाया जाता है जिसने सोसीडाई को छोड़ दिया रहता है एंड वो अपने टैलेंट को फिर से तलाशने के लिए निकल पड़ता है। उसे उसका जो टैलेंट है वो है बाल काटना और लड़कियों को पटाना एंड वो यही काम करता है। एंड वो एक लड़की का बाल काटते हुए बोलता है कि तुम्हारा बाल सच में बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस स्टाइल में ज़्यादा बढ़िया लगोगी। एंड उसके बाद उसका जो सेक्रेटरी है वो बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे में पोस्टर लगवा दूँ। तो इससे बोलता है ऐसा मत करना, मैं इसे प्राइवेटली ही करना चाहता हूँ, मुझे उस लड़की का डर है एंड कि वो वापस ना आ जाए। एंड वो लड़की और कोई नहीं बल्कि यासुका दीदी रहती हैं एंड वो तो उसके ही बार्बर शॉप में आई रहती हैं। तो उसके बाद वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यासुका दीदी बोलती हैं कि मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, मैं चाहता हूँ तुम्हें खड़े खरीद लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मेरा बॉडी तुम्हारे लिए, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। यासुका दीदी से किस करने जाती हैं लेकिन इससे वहाँ से तुरंत निकल जाता है। एंड वो बोलता है कि यार मेरा तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया। और उसके बाद जो यासुका दीदी है बोलते हैं कि तुम मुझे छोड़ के अब नहीं जा सकते हो। एंड वो अपने पावर का यूज़ करती हैं एंड उसे वो फंसा लेती हैं। एंड तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो रिए रहती है वो अजीब तरीके का बिहेव करती है एंड वो बोलती है कि तुम सबको यहाँ से जाना चाहिए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मतलब कि रिया अब कभी भी बूसामा बन सकती है एंड उसका जो ब्रेसलेट रहता है वो भी टूट जाता है। तो उसके बाद सोको एंड मिनोरी बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो रिए। तो उसके बाद सोको बोलती है तुम्हें भागना होगा, जल्दी भागो, मैं कभी भी बूसामा बन सकती हूँ। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता। सोको बोलती है कि जल्दी करो, लेकिन ये बहुत लेट हो चुका रहता है। ये मतलब कि जो रिए रहती है वो अपने आप को बूसामा बना लेती है एंड सबसे पहले सोको का खून चूस लेती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो मिनोरी को भी मार देती है। एंड जो मिनोरी रहती है वो भी धीरे धीरे अपने आप को बूसामा बनाने की कोशिश करती है, बट मिनोरी के ऊपर ये जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो चुका रहता है एंड जो सोको है उसके ऊपर ये जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो चुका रहता है एंड मार दे देती है। रिए मार देती है मिनोरी को एंड उसके बाद वो डॉक्टर के पीछे लग जाती है। एंड जो डॉक्टर है वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन बहुत लेट हो चुका रहता है। जो रिए रहती है वो डॉक्टर को भी मार देती है अपने खतरनाक हाथों से। एंड उसके बाद देखते हैं कि सबकी मौत हो चुकी है इस हॉस्पिटल में। तभी वहाँ पे आ चुका रहता है सीन एंड उसे लगता है कि यहाँ पे किसी ने कुछ किया है। वो अपनी बहन को ढूंढने आया रहता है, उसे लगता है कि शायद किसी बूसामा ने ही उसकी बहन को उठा लिया, तो वो ब्लड के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। एंड तभी नेक्स्ट सीन में हमें फिर से ईसे को दिखाया जाता है जो कि किसी होटल में शायद ड्रिंक करता है। तभी उसे एक लेमन का जूस मिलता है एंड वो बोलता है कि वेट, ये तो वही लड़की है ना जिसने मेरी बहन को मारा था ना, मुझे याद है, ये कितनी सुंदर है, लेकिन इसने मेरी बहन को मारा था, मैं ज़रूर इससे बदला लूँगा। इसके इस लाइम वाटर से क्या मतलब, आज ये मेरा आखिरी दिन होने वाला है, इस लड़के का कुछ तो चक्कर है। एंड तभी वो बोलती है कि वेल
तुम मुझसे बदला लेना नहीं चाहते हो? मैंने तुम्हारी फाइट देखी थी जॉलगैन के साथ, तुम सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हो, मुझे लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। तो उसके बाद जो ईसे बोलते हैं हाँ मैं उसे हरा सकता हूँ। एंड तभी ईसे को मिलता है रेड ब्लड स्ट्रॉबेरी वाला जूस। एंड ईसे बोलता है इसका मतलब ये लड़की मेरा खून चूसेगी। एंड ये वही यासुका दीदी रहती है, एंड वो बोलती है अबे ये यहाँ क्या कर रही है फिर से मोटी। एंड इसे फिर से वहाँ से भागता है दौड़े दौड़े। इसे बोलता है कि आज का दिन मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा बेकार दिन था, आज उस यासुका ने मेरे दिन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एंड तभी उसे याद आता है कि कैसे उसकी बहन की डेथ हो गई थी उसके सामने। एंड वहीं पे वो बूसमा आ जाती है, एंड वो बोलती है कि वेल वक्त आ चुका है, मुझसे बदला लो अपना। एंड उसके बाद इसे बोलता है हाँ मैं तुमसे फाइट करूँगा। लेकिन जो इसे रहता है वो उसे फाइट करने के लिए मतलब वो फाइट करने जाता है, लेकिन वो उस पर अटैक नहीं करता है क्योंकि वो उसकी ब्यूटी से वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। एंड ये बोलता है कि यार इसका बाल बहुत सुंदर है। और उसके बाद तभी अपने आप को याद दिलाता है कि इसने ही मेरी बहन को मारा है, मुझे बदला लेना होगा। उसके पीछे यासुका दीदी आ जाती है, बोलती है हेलो डियर कैसे हो, चलो हम कहीं चलते हैं घूमने के लिए, हनीमून मनाते हैं। तो उसके बाद जो हमारा ये इसे है वो चला जाता है उस बूसमा के पीछे। एंड वो बोलता है देखो वो मोटी मेरी गर्लफ्रेंड है, ये है मेरी गर्लफ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा लंबी है, ये काफ़ी सुंदर है एंड इसके पास बहुत अच्छे बाल भी हैं, तो तुम दूर रहो। तो उसके बाद यासुका बोलती है कि वेल ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इसे मन में बोलता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। एंड उसके बाद यासुका दीदी बोलती हैं वेल मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे दोस्त को छोड़ दो या फिर मेरे लव को, वो ये बोलती है ठीक है। तो उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने जाती है, तो जो बूसमा रहती है वो यासुका दीदी को बेहोश कर देती है एक छोटे से फिंगर से ही। तो उसके बाद देखते हैं कि वो बूसमा बोलती है कि वेल तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो। एंड उसके बाद वो बूसमा इसे को किस करती है। सिंगल लोगों की बहुत खतरनाक जल रही है मेरी भी। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो इसे है वो बोलता है कि यार तुम क्या कर रही हो। सीन चेंज होता है एंड हमें दो आदमी को दिखाया जाता है जो कि शायद ड्रंक करके वापस अपने घर आते हैं शायद किसी काम करते हुए। तभी वहाँ पे एक डीमन रहती है, ये बल्कि और कोई नहीं शिन की बहन रिए रहती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि उन दोनों का मौत हो जाता है, रिए उनको मार देती है। एंड तभी देखते हैं कि जो गाय ओकाटा रहता है वो भी उसके सामने आ चुका रहता है। एंड ये बोलता है कि गाय ये बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम तो बूसमा भी नहीं हो और ना ही इंसान हो, तुम हो क्या। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो गाय रहता है वो उसे एक झापड़ में ही बेहोश कर देता है। एंड जो रिए है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। तभी वो सब चीज़ सीन देख लेता है एंड सीन को लगता है कि उन लोगों को मारा गाय नहीं है। तो उसके बाद सीन बोलता है कि बस हुआ गाय, तुम सबको चोट पहुंचा रहे हो, अब तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड उसके बाद जो गाय है वो बोलता है कि हाँ चलो क्यों ना हम फाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में इससे भैया को दिखाया जाता है जो कि मज़े करके आँख खोलते हैं। एंड उसके बाद वो बोलते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ था। तो उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेलने की। एंड उसके बाद वो बोलती है कि वेल तुम ही मेरे पास आए थे। एंड तभी उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, बहुत ऑकवर्ड होता है ये सब एक्सप्लेन करना। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो सीन है वो अटैक करता है गाय के ऊपर। एंड गाय बोलता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो मुझसे फाइट करने के लिए। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो रिए रहती है वो बोलती है कि भैया मैं तुमसे दोबारा बात नहीं करना चाहती हूँ, तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरे हो। एंड उसके बाद वो दौड़े दौड़े कहीं चली जाती है। दिन सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमें इसी को दिखाया जाता है जो उस बूसमा लड़की से फाइट करता है एंड उसे वो फ्रीज कर देता है अपनी पावर से। एंड वो उसे स्लाइस करने जाता ही है, लेकिन भाई साहब फिर से पिघल जाते हैं यहाँ पर भी। एंड लेकिन इस बार जो बूसमा दीदी रहती हैं वो अपने आप को फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हैं। वो बोलती हैं ये है मेरा फाइनल फॉर्म, क्या तुम अब मुझे पसंद करोगे। तो उसके बाद उसे याद आता है अरे यार ये तो बूसमा है, छी मैं बूसमा के साथ लेटा हुआ था, अरे रे फिर उसके बाद यासुका दीदी आ जाती है, वो बोलती हैं मेरे लव तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसके बाद यासुका दीदी बोलते हैं कि क्या तुम किन को चुनने वाले हो। तो उसके बाद ईशे बोलता है कि वो तो बूसमा है, मैं तो इंसान को ही चुनूंगा, तो तुम ठीक हो मेरे लिए। तो उसके बाद यासुका दीदी बोलती हैं थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सीन बोलता है कि तुम कहाँ हो बहना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो रिए वो बोलती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, चले जाओ सीन यहाँ से, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, तुम मुझसे कभी मिलने नहीं आए और तुम मुझे ये हालत में देखोगे तो तुम सच में मुझे मार दोगे। सीन बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा बहन, तुम बस बाहर आ जाओ। तो उसके बाद जो रिए बोलती है कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। एंड वो वहाँ से भी चली जाती है।
सीन चेंज होता है एंड हमें फिर से उस भूसामा को दिखाया जाता है जो कि अब फाइट करने के मूड में आ चुकी रहती है। एंड इसे जो रहता है उसे अब धीरे धीरे वो अपने आप को भूसामा के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है कि उसे वो हेट्रेड याद आता है कि इसने उसकी बहन को मार दिया रहता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो वहाँ पे यासुका दीदी हैं वो सही टाइम पे आकर उसे हक कर लेती हैं एंड उसे भूसामा बनने से रोक लेती हैं। वो बोलती हैं कि तुम्हें फोकस करना होगा अच्छे से। एंड यासुका दीदी बोलती हैं कि चलो हम इन्हें पावर ऑफ लव दिखाएं। एंड देखते हैं कि जो इसे है वो ये सब देखने के बाद वो यासुका दीदी का फैन हो जाता है एंड यासुका दीदी एक हथौड़ा से एक बिल्डिंग गिरा देती हैं। तो उसके बाद जो भूसामा है वो बोलती है कि वेल इन दोनों की जोड़ी सच में बहुत कमाल की है। तो उसके बाद इसे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एंड उसके बाद इसे बोलता है कि तुम सच में बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे शायद सच में प्यार करने लगा हूँ। एंड भाई लोग इसी के साथ स्वॉर्ड गार्ड एनिमे का एपिसोड नंबर 21 कंप्लीट हो जाता है।